नमस्कार, जीवन मंत्रा के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं वास्तुशास्त्र की। आज हम लोग वास्तुशास्त्र पे चर्चा करेंगे पूरब दिशा की। पूरब दिशा पे चर्चा करें उससे पहले हम आपसे फिर से एक बार आग्रह करेंगे कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। कमेंट आपके आते रहते हैं तो पता चलता रहता है कि हमारी वीडियो से आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन आएगा उसको दबा दें, जिससे आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन जाना शुरू हो जाएगा। अब हम चर्चा कर रहे हैं वास्तुशास्त्र पर। वास्तुशास्त्र को दिशा ज्ञान कहा जा सकता है। हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की थी कि दिशा ज्ञान प्राचीन लोगों को बहुत बढ़िया ढंग से होता था, हमको नहीं है, हमें इस पे कार्य करना चाहिए। सबके पास स्मार्टफोन है आज की डेट में। आप कंपास के कई सारे ऐप हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपने घर की दिशा समझ सकते हैं। उसमें नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ में एक डायरेक्शन दिखाता रहेगा, तो नॉर्थ को समझ लेंगे अपने घर में तो बाकी सारी दिशाओं को अपने आप समझ जाएंगे। तो आप इसका अपने हिसाब से समझने का प्रयास करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे पूरब दिशा की, जिसको ईस्ट भी कहते हैं। यहीं से सूरज का उदय होता है। पूरब दिशा का वास्तु के अनुसार इंद्र देवता होता है, जिसको देवराज भी कहते हैं। देवताओं का राजा है इंद्र, और ये पूरब दिशा का स्वामी होता है आपके निवास स्थल पर। पूरब दिशा जैसे कि सूर्य उदय होता है तो वहां से पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जीज आती है। जिसके घर में भी पूरब दिशा ब्लॉक होती है, अर्थात उनका दरवाजा किसी और के किनारे से होता है, पूरब से नहीं होता, या खिड़कियां भी नहीं होती, तो वहां पे पॉजिटिव एनर्जी की कमी होती है। पॉजिटिव एनर्जी कम होगी तो तरह तरह की परेशानियां रहेंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी रहेगी, इनकम की भी समस्या रहेगी, क्योंकि अगर ईस्ट डैमेज होता है तो आपकी इनकम भी डैमेज करता है। अगर इसको दूसरे तरीके देखा जाए, ये हिस्सा आपके घर का नीचा होना चाहिए। पूरब दिशा नीची होनी चाहिए एज कंपेयर टू साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो दिशा है, नैऋत्य कोण, ये अगर नीचा है और पूरब आपका ऊंचा है तो आपको धन संबंधी हमेशा दिक्कत रहेगी, आपके मान सम्मान की हानि होती रहेगी, आपको कर्ज लेना पड़ सकता है और वो कर्ज आप चुका नहीं पाएंगे, कर्ज के ऊपर कर्ज होता जाएगा। तो पूरब दिशा नीची होनी चाहिए, साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। ये हमेशा आप इस चीज का, ये बेसिक रूल है, थंब रूल है। किसी भी फेसिंग का मकान हो, कहीं का भी मकान हो, लेकिन पूरब दिशा की एक खूबसूरत बात यह है कि पूरब दिशा नीची होनी चाहिए और साउथ और साउथ वेस्ट एरिया जो है वो ऊंचा होना चाहिए। अब हम बात करें अगर यहाँ पे और क्या क्या चीजें हो सकती है। यहाँ पे आप बोरिंग करा सकते हैं पूरब दिशा में। जल का तत्व अगर आप डालते हैं तो आपके इनकम के सोर्सेज बढ़िया होते हैं। यहाँ पे आप बच्चों के कमरे को दे सकते हैं। स्टडी रूम यहाँ के लिए बहुत बढ़िया है। पूरब दिशा की तरफ मुंह करके अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, और वो किसी भी चीज को, जो भी अगर परीक्षा आप स्वयं भी देना चाह रहे हैं, किसी चीज के, बड़े बड़े लोग भी आज की डेट में कई सारे एग्जाम्स निकालना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं कहीं और से, तो उसको भी अगर पढ़ाई करने के लिए वो सोच रहे हैं तो पूरब दिशा का चयन करें अपने घर में, और पूरब दिशा में ही, पूरब दिशा की तरफ मुख करके आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके अंदर कितना पॉजिटिव बदलाव आता है। आपका जो आप कम समय में पढ़ेंगे वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। पूरब दिशा इसके लिए भी अच्छी है जो घर में मंदिर बनाते हैं, क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास छोटे मकान होते हैं या कहीं फ्लैट सिस्टम होता है, तो उसमें वास्तु की सबसे बड़ी समस्याएं होती है। वास्तु की सबसे ज्यादा समस्याएं फ्लैट में देखने को मिलती हैं। अब लोग तो आजकल दीवार पे टांग देते हैं भगवान को ले जाके, या छोटी सी रैक हो जाती है, छोटी सी अलमारी हो जाती है। जो भी आप बनाना चाहते हैं वो पूरब की दिशा में बना सकते हैं। इवन आप ये कर सकते हैं, अगर आप एक रूम देना चाहें तो भगवान के लिए वो रूम भी पूरब दिशा की तरफ रखें तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पूरब दिशा में कोई भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए, जैसे कोई मशीनरी हो गया, स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए वो जितना हल्का रहेगा, जितना हवादार रहेगा, उतना ही आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आपका ईस्ट फेसिंग मकान है तो पूरब की तरफ जितने भी खिड़की दरवाजे आप दे सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट है। उगते सूरज की रोशनी जब आपके घर में पड़ेगी तो आपके घर की नेगेटिविटी को खत्म करेगी। ये बहुत ही
महत्वपूर्ण दिशा है। बताएंगे ईस्ट दिशा में क्या क्या चीजें आप बना सकते हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। पूरब दिशा की ओर बालकनी आप आराम से दे सकते हैं। बालकनी इधर की तरफ देना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। दूसरा, वाटर का कोई भी सिस्टम या बोरिंग है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर आप बनाना चाहते हैं जो वाटर को स्टोर करता है, वो भी ईस्ट दिशा में आप बनाते हैं। या बेसमेंट बनाते हैं, जमीन के नीचे अगर आप कोई कमरा बनाना चाहते हैं, बेसमेंट जिसे बोलते हैं, वो भी ईस्ट दिशा के नीचे बेसमेंट बहुत ही शुभ माना गया है। स्टडी रूम मैंने आपको पहले ही बताया। मंदिर आप बना सकते हैं घर का। नए नवविवाहित कपल का बेडरूम भी बनाया जा सकता है। हाँ, बुजुर्गों का अगर यहाँ पे आपको अगर बेडरूम बना रखा है तो उसको शिफ्ट करा दें। पूरब की दिशा में बुजुर्गों का अगर बेडरूम रहेगा तो उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बराबर देखने को मिलती हैं। न्यूली मैरिड के लिए ये बेस्ट डायरेक्शन है। पूरब दिशा की तरफ अगर बेडरूम रहता है तो सही रहता है। हाँ, आज की डेट में एक सिस्टम है कि जो अगर आप बेडरूम बना रहे हैं तो उसके साथ एक टॉयलेट जरूर बना देते हैं। तो विशेष तौर पे एक ध्यान रखें कि वास्तु इसको नहीं परमिशन देता कि आपका अटैच बाथरूम होना चाहिए। टॉयलेट ईस्ट दिशा में नहीं होना चाहिए, ये आपको नुकसान देता है। आज की डेट में फ्लैट कल्चर में तो टॉयलेट और आपका किचन दोनों की दीवार एक ही होती है, क्योंकि उनको पाइपलाइन उतारनी होती है, उसमें खर्चा कम रखना होता है। इस कारण से ऐसा काम वो करते हैं। लेकिन अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो प्रयास ये करें कि किचन और टॉयलेट को दूर दूर रखें। और दूसरा, ईस्ट फेसिंग की आज हम बात कर रहे हैं, तो ईस्ट की दिशा की बात करें तो ईस्ट दिशा में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। आप एक बार स्नान घर बना सकते हैं, जबकि आज की डेट में तो सब दोनों कंबाइंड ही बनते हैं, तो ये बड़ा ही अलग हो गया। नहीं तो कॉन्सेप्ट तो पहले था, स्नान घर अलग होता था और शौचालय अलग होता था। तो स्नान घर आप पूरब दिशा में बना सकते हैं, जहां पानी गिरे, वो आपके लिए शुभ फलदायी है। लेकिन अगर आप उसमें कमोड या आप सीट लगाते हैं तो ये आपके लिए नुकसान देना शुरू कर देती है। सीवर का कोई भी काम वहां नहीं होना चाहिए। आप इस दिशा को जितना साफ सुथरा, हल्का और पवित्र रखेंगे, उतना आप जीवन में तरक्की करेंगे। जितनी खिड़की और दरवाजे आप इधर पूरब दिशा में देंगे, वो आपके लिए शुभ फलदायी है। तो पूरब दिशा को अगर आपने बैलेंस किया तो आपके जीवन में धन का स्रोत अच्छा रहता है। पूरब दिशा को पूरी तरीके से बंद कर, किसी मजबूरी होती है, वहां पे बंद रहती है, तो वहां समस्याएं आती हैं। उपाय पे हम लोग फिर से काम करेंगे, इस पे नए वीडियोस करेंगे। उपाय, क्योंकि सारी समस्याएं पहले इकट्ठा कर ली जाए, फिर उसके बाद उपाय पे बात करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरब दिशा को प्रयास ये करना है कि पूर्व दिशा अगर किसी की वीक हो रही है तो सूर्य को जल चढ़ाना ये सबसे सरल तरीका है। ये आप करना शुरू करें, इससे भी शुभ फल मिलते हैं। सूर्योदय से पूर्व उठना ये आपके लिए शुभ फलदायी है। आज हम लोग ने चर्चा की पूर्व दिशा पे, कल हम लोग चर्चा करेंगे किसी अन्य दिशा पर। तब तक के लिए नमस्कार।